तो नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर है एक नई वीडियो लेकर। और ये वीडियो है चेन्नई सुपर किंग्स को लेकर, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आईपीएल 2023 की अब मिनी ऑक्शन ज्यादा दिन नहीं है। 23 तारीख को मिनी ऑक्शन कोची में होने वाला है, तो अब ज्यादा दिन बचे हुए नहीं। तो उससे पहले आप लोगों को एक चेन्नई सुपर किंग्स के हवाले से जो आई खबर है उसको लेकर मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा कि चेन्नई सुपर किंग्स वो 4 खिलाड़ी जो मोस्ट टारगेटेबल होंगे, जिनको पीछे चेन्नई सुपर किंग्स किसी भी कीमत पर जाएगी, और उसके पीछे की जो वजह है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि चेन्नई सुपर किंग्स आखिर इन खिलाड़ियों के पीछे क्यों जाएगी। क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स जिन 4 खिलाड़ियों के बारे में सोच रही है, उनके पीछे का उनको खरीदने का पीछे का मकसद चेन्नई सुपर किंग्स के पास है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर चेन्नई सुपर किंग्स इन 4 खिलाड़ियों को क्यों खरीदेगी। क्योंकि आप लोगों को पता है कि कुछ खिलाड़ी इस बार चेन्नई सुपर किंग्स में नहीं रहने वाले हैं, जैसे ड्वेन ब्रावो नहीं होंगे, उसके बाद में रॉबिन उथप्पा इस बार नहीं खेलने वाले हैं। तो ये 2 खिलाड़ी तो मैन खिलाड़ी हैं जो चेन्नई सुपर किंग्स के साथ बहुत दिनों से हैं और मैच विनर खिलाड़ी हैं। जाहिर तौर पर चेन्नई सुपर किंग्स इन खिलाड़ियों का रिप्लेसमेंट जरूर खोजने की कोशिश करेगी। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो 4 खिलाड़ी कौन से हैं, जिन 4 खिलाड़ियों के पीछे चेन्नई सुपर किंग्स किसी भी कीमत पर जाएगी, किसी भी कीमत पर उन खिलाड़ियों को खरीदने की कोशिश करेगी। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले ब्रावो का रिप्लेसमेंट। ब्रावो को देखिए, आप लोगों को पता है कि ब्रावो अब चेन्नई सुपर किंग्स के कोचिंग स्टाफ में शामिल हो गए हैं। अब वो मैदान पर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलने के लिए नहीं उतरेंगे, लेकिन ब्रावो के रिप्लेसमेंट के तौर पर अगर देखें, क्योंकि जिस तरीके से गेंदबाजी और बल्लेबाजी में ब्रावो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए मदद करते थे, उनको सपोर्ट करते थे, तो इसी तरीके का एक खिलाड़ी चेन्नई सुपर किंग्स को चाहिए जो उसी तरीके का खेल दिखाए। तो यहां पर सबसे पहला जो मोस्ट टारगेटेबल प्लेयर होगा चेन्नई सुपर किंग्स का, वो होगा सैम करन। सबसे पहले चेन्नई सुपर किंग्स सैम करन के पीछे जाएगी, जो ब्रावो के परफेक्ट रिप्लेसमेंट के तौर पर है। क्योंकि सैम करन चेन्नई सुपर किंग्स में खेल भी चुके हैं, चेन्नई सुपर किंग्स में वो प्रदर्शन कर चुके हैं बेहतर तरीके से। उसमें चेन्नई के बारे में सैम करन जानते हैं, धोनी खुद सैम करन की ताकत को पहचानते हैं। तो अगर किसी टीम ने अड़ंगा ना अड़ाया तो सैम करन आपको नजर आने वाले हैं यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स में। उसके बाद में अगर सैम करन ना हुए तो फिर कैमरून ग्रीन के पीछे सीएसके जा सकती है। ब्रावो के रिप्लेसमेंट के तौर पर सैम करन और कैमरून ग्रीन, ये 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके पीछे सीएसके जा सकती है। इन दोनों को खिलाड़ियों को सीएसके खरीद सकती है। अब बात करते हैं दूसरे टारगेट प्लेयर की। देखिए, अब इस बार क्या होगा कि उथप्पा भी नहीं होंगे, इस बार उथप्पा भी नहीं खेलने वाले। तो अब उथप्पा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मध्यम क्रम के बहुत सॉलिड बल्लेबाज थे, पारी को आगे चलाना जानते थे, मैच विनर प्लेयर थे, तो इसी तरीके का एक प्लेयर चेन्नई सुपर किंग्स को चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, उथप्पा जो थे ना वो विकेट कीपर बल्लेबाज भी थे। तो ऐसा एक खिलाड़ी जो विकेट कीपर बल्लेबाज भी हो, पारी को चलाना भी जानता हो, आखिर तक जिताना भी जानता हो, इस तरीके का कोई खिलाड़ी हो और जो चेन्नई सुपर किंग्स के माहौल को समझता हो, तो सबसे पहला जो टारगेट है उथप्पा के तौर पर वो है जगदीशन। सबसे पहला जो टारगेट है वो है जगदीशन। एंड जगदीशन चेन्नई सुपर किंग्स के खेमे का हिस्सा रहे हैं, चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में जानते हैं। हालांकि ज्यादा मौके नहीं मिले थे, लेकिन 2022 जो सीजन उनका रहा डोमेस्टिक, वो एन जगदीशन का बहुत कमाल का रहा, लगातार शतक लगाते चले गए। तो अब एन जगदीशन जो है वो सबसे पहले टारगेटेबल होंगे चेन्नई सुपर किंग्स के, क्योंकि रॉबिन उथप्पा का रिप्लेसमेंट के तौर पर जगदीशन बिल्कुल उनको सटीक बैठते हैं। विकेट कीपर बल्लेबाज है, पारी को चलाना जानते हैं, लंबी पारी खेलना जानते हैं, तेज गति से खेलते हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है, चेन्नई सुपर किंग्स के माहौल को समझते हैं। तो एन जगदीशन सबसे पहले टारगेट वाले खिलाड़ी होंगे चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। उसके बाद में एक और खिलाड़ी है जो विकेट कीपर बल्लेबाज और शानदार तरीके का खिलाड़ी है, उसका नाम है यहां पर निकोलस पूरन इस बार होंगे, पूरन इस बार ऑक्शन में आने वाले हैं। तो पूरन भी ये टारगेटेबल खिलाड़ियों में से एक हो सकते हैं। तो ये जो खिलाड़ी हैं, उसके बाद में एक खिलाड़ी और है, उसके बाद में एक खिलाड़ी कौन है, वो कैप्टन किसी के तौर पर, तीसरा खिलाड़ी है कैप्टनसी के तौर पर, जिस खिलाड़ी को ये चेन्नई सुपर किंग्स ले सकती है। और वो खिलाड़ी कौन है, जो अभी हाल ही में कप्तानी करके भी नंबर 3 पर जो है वो देखिए, यहां पर सीएसके एक अलग तरीके के खिलाड़ी को सोच रही है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी नहीं होंगे, तो धोनी के बाद कप्तान कौन होगा, बल्लेबाज के तौर पर एक भरोसेमंद खिलाड़ी होना चाहिए। तो ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स की जो नजर है वो किसके ऊपर है, वो है मयंक अग्रवाल के पास। मयंक अग्रवाल के ऊपर चेन्नई सुपर किंग्स की नजर है। और मयंक अग्रवाल जो है वो देखिए, सबसे पहले आपको बैटिंग करके दे सकते हैं, और दूसरा आपको कैप्टन के तौर पर भी वो
आपके इस्तेमाल के तौर पर हो सकते हैं। तो मयंक अग्रवाल 3 खिलाड़ी हो गए हैं। ब्रावो के रिप्लेसमेंट के तौर पर सैम करन और कैमरून ग्रीन के पीछे सीएसके जा सकती है। उथप्पा के रिप्लेसमेंट के तौर पर, क्योंकि विकेट कीपर बल्लेबाज है तो उसी तरीके का एक खिलाड़ी चाहिए, जगदीशन और निकोलस पूरन, इन दोनों के पीछे जा सकती है। दोनों अच्छे बल्लेबाज है, दोनों सुलझे हुए, दोनों विकेट कीपर बल्लेबाज है, मध्यम क्रम में भी बल्लेबाजी कर सकते हैं। उसके बाद में कप्तानी के तौर पर, क्योंकि सीएसके को कप्तान भी चाहिए, जडेजा को कप्तान बनाकर देखा गया था लेकिन जडेजा कप्तानी के तौर पर फायदेमंद साबित नहीं हुए। हालांकि खबर यह है कि ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तान बनाया जा सकता है सीएसके का, ऐसी भी खबरें हैं, लेकिन अभी नौजवान है, कोई एक ऐसे खिलाड़ी की जरूरत है जो तजुर्बेकार हो, थोड़ा सा कुछ जानता हो, तो ऐसे खिलाड़ी के तौर पर मयंक अग्रवाल है, क्योंकि वो कप्तानी कर चुके हैं, अभी हाल ही में पंजाब की कप्तानी करके आए हैं, कप्तानी का अनुभव उनको है, इसलिए मयंक अग्रवाल के पीछे सीएसके जा सकती है। बैटिंग और कप्तानी दोनों मयंक अग्रवाल सीएसके को करके दे सकते हैं। उसके बाद में जो चौथा है वो है दीपक चहर। दीपक चहर अभी भी फिट नहीं है, कभी चोटिल हो जाते हैं, कभी टीम से बाहर हो जाते हैं, उस तरीके की फॉर्म दीपक चहर की नहीं। तो दीपक चहर का रिप्लेसमेंट भी सीएसके को चाहिए, और वो रिप्लेसमेंट क्या उस तरीके का मिल पाएगा, ये बहुत बड़ी समस्या का विषय है सीएसके के लिए, क्योंकि हालांकि डोमेस्टिक सर्किट के बहुत सारे प्लेयर आएंगे डोमेस्टिक सर्किट के, लेकिन किसके पीछे जाएगी सीएसके, ये बहुत बड़ी बात। क्योंकि विदेशी खिलाड़ियों की बात जहां तक मैं बात करूं तो ऊपर डेविन कॉनवे आपको विदेशी खिलाड़ी के तौर पर खेलते हुए नजर आएंगे, मोइन अली निचले क्रम पर आपको विदेशी खिलाड़ी के तौर पर खेलते हुए आएंगे, और उसके बाद में आपको महेश तीक्ष्णा, ये 3 विदेशी खिलाड़ी तो 100% आपको खेलते हुए नजर आएंगे सीएसके में। अब चौथे विदेशी खिलाड़ी की जरूरत है। चौथा विदेशी खिलाड़ी हो सकता है कि कोई सैम करन तरीके का आ जाए, अगर सैम करन आ गया तो फिर विदेशी गेंदबाज का तो मामला ही खत्म हो जाएगा। तो यहां पर सीएसके को दीपक चहर के रिप्लेसमेंट के तौर पर एक इंडियन तेज गेंदबाज चाहिए, एक इंडियन तेज गेंदबाज जो भारतीय हो, गेंदबाजी बढ़िया कर सकता हो, उसी तरीके की गेंदबाजी करता हो जिस तरीके से दीपक चहर करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये बहुत बेहतर रहेगा सीएसके के लिए, क्योंकि सीएसके को दीपक चहर का रिप्लेसमेंट भी मुझे ऐसा लगता है कि खोजना पड़ेगा, क्योंकि दीपक चहर की फॉर्म और फिटनेस उस तरीके की नहीं है जिस तरीके की होनी चाहिए, जिस तरीके से होती थी पहले। तो यहां पर सीएसके के लिए परेशानी है, 4 परेशानी सीएसके के लिए है, इन चारों का रिप्लेसमेंट सीएसके को खोजना पड़ेगा। 3 का रिप्लेसमेंट मैंने बता दिया है, ब्रावो के सैम करन, कैमरून ग्रीन, उथप्पा का जगदीशन और पूरन। मुझे ऐसा लगता है कि जगदीशन इस बार 100% आने वाले हैं, सैम करन के पीछे 100% सीएसके जाने वाली है, और मयंक अग्रवाल को भी टारगेट करने का प्लान बना रही है सीएसके। तो ये 4 मोस्ट टारगेटेबल प्लेयर हैं जो सीएसके के हैं। सैम करन 100% टारगेट करेगी, मोस्ट टारगेटेबल प्लेयर है सीएसके की, एंड जगदीशन मोस्ट टारगेटेबल प्लेयर है सीएसके के, 100% टारगेट करेगी। निकोलस पूरन को सीएसके 100% टारगेट करेगी, मोस्ट टारगेटेबल प्लेयर है, और मयंक अग्रवाल को भी सीएसके 100% टारगेट करेगी, ये भी मोस्ट टारगेटेबल प्लेयर है सीएसके का। अब देखने वाली बात होगी कि सीएसके की इस बार स्क्वाड कैसी रहती है, क्योंकि 2022 में बड़ी बदनामी हुई, बहुत बेइज्जती होकर बाहर हुई सीएसके, लेकिन 2023 में किस तरीके की टीम होती है देखने वाली बात होगी, और किस तरीके से टीम आगे खेलकर अपनी टीम को बनाती है। आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, और कौन से खिलाड़ी आपको लगता है कि और जो टारगेट हो सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि लगातार हम आप लोगों तक हर टीम के बारे में हर जानकारी देंगे। जिस वक्त ऑक्शन हो जाएगा तब भी हम आप लोगों को पूरी जानकारी देंगे। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।